पाटिल जी बताइए, क्या आप लोग सिर्फ न्यायालय की दबाव में करते हैं जो भी करते हैं? दरअसल मैं इनका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन हर बात को इत्मीनान से सुनना चाहिए। जिस प्रकार समाचार पत्रों में ये बात आई कि वो किसी गंभीर अपराध में शामिल हैं, हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा और एक्सपेल्ड किया। और सुनिए, और कोई होता आज वो जेल में है, और कोई होता जेल में कोर्ट ने भेजा है, इन्होंने नहीं भेजा है। ये तो बचा रहे थे, ये बचा रहे। जवाब तो पूरा जवाब सुन के बोलिए ना। आप तो ईमानदार आदमी है, सही बात करिए ना। आप भी अपने कलेजे भाषा की सही बात, गलत जगह ईमानदार अच्छे आदमी है, गलत पार्टी में है तो क्या करेंगे? कोर्ट ने सजा नहीं दिया तब तक नहीं निकाला पार्टी से, ये अन्य कार्ड है। अच्छा ये बताइए कि अगर मुद्दे इतने सारे हैं, इतना विकास, खुशी दुबे का क्या दोष है? खुशी दुबे का क्या दोष है बता दीजिए। खुशी दुबे का क्या दोष है बता दीजिए। समय में सब अपना अपना एक एक्सप्रेस वे पकड़ कर बैठे, आप बताते हैं हमने ताज कॉरिडोर, एक कहता है कि हमने एक्सप्रेस वे की शुरुआत किया और एक लोकार्पण किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये 80 बनाम 20% कहां से आ जाता है पाठक जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी आम चुनाव, मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रदेश को ये सांप्रदायिक बात है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रदेश को जिस चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। जब यहाँ पर मुगलों के हमले हुए, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विरासत को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। यदि उन्हें दोबारा स्थापित किया जा रहा है 80% लोगों की डिमांड पर, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और 80% लोग जो हिंदू 80% लोग जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, 80% लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति स्थापित किया जाए, हमारी विरासत को आगे बढ़ाया जाए, और यही हमारी विचारधारा है, यही हमारी विरासत है, ये भारत की। देखिए, समाजवादी लोग समाज में हर जाति, हर धर्म का सम्मान करके हमारे उत्तर प्रदेश के समाज को और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं। सपने में कृष्ण जी ही आते हैं। इनके लिए धर्म है, सुनिए, इनके लिए जो धर्म है वो राजनीतिक विषय है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है। अच्छा, इन्होंने कह दिया, इनको जैसे ही चुनाव आते ही, सुन लीजिए, जैसे ही चुनाव आते ही ये समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति का, ये नफरत की राजनीति का विकास करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत होशियार है। मंत्री जी, आप भूल रहे हैं, आपको भी चुनाव लड़ना है। नवज समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव लड़ाएगी वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों के ऊपर होगा। इस पे आप बात करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और अगर उस पे बात नहीं करोगे तो आपके 3 सीटें भी बीजेपी की नहीं आने वाली हैं, ये सुन लीजिए। तो इसलिए आप इसी मुद्दे पे आ जाइए, इधर उधर के मुद्दे पे मत भागिए। और जहां तक मंदिर की बात करते हैं, कौन वहां पे जमीन की दलाली कर रहा है भगवान प्रभु राम की जमीन पे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, कौन दलाली कर रहा है। देखिए, पूरी तरह से इन्होंने जो कहा मैंने सुना, मेरी बात को इन्हें सुनना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली तो हमने सभी जाति वर्गों को, वंचित पीड़ितों को लेकर के प्रदेश में हम रथ से लेके गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लाखों की संख्या में माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने घरों से निकल करके पुष्प वर्षा की और आरतियां उतारी। जबकि दूसरी तरफ इनकी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बात सुन लीजिए, देखो अगर डिबेट कराएंगे तो बात सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो नहीं, बीच बीच मत, बीच में। समाजवादी पार्टी के इनके नेता बस पे अकेले खड़े होकर के, कुर्मी समाज के इनके नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक दिन मंच पे बस पे नहीं चढ़ पाए। ओबीसी बैकवर्ड समाज के इतने बड़े नेता इनकी पार्टी में एक मंच पे नहीं चढ़ पाया। मुस्लिम समाज जिसके ठेकेदार बनते हैं उसका एक नेता मंच पे नहीं चढ़ पाया। केवल अखिलेश यादव, क्या केवल यादव के दम पर सरकार लाना चाहते हैं? मैं प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है। मुझे लगता है मंत्री जी थोड़ा चश्मा का पावर, चश्मा नहीं, पूरे प्रदेश की जनता देखा, मैं पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव अकेले बस मैं आपके बीच में नहीं टोका, मैं आपके बीच में नहीं टोका, कोई दूसरा नहीं। आपने शायद यात्रा नहीं देखी, आपने पटेल साहब की यात्रा नहीं देखी। आप देखते तो आपको पता चलता। आपने वहां पे यात्रा दूसरी नहीं देखी है, आपने सिर्फ विजय रथ यात्रा देखी। हमारी 22 यात्राएं चल रही थी, 22 हर समाज के, हर जात के, हर धर्म की यात्राएं चल रही थी। जो आपके नगर में नहीं आया क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, आपको नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे राजनीति, जाति, धर्म की करनी है। हर वर्ग का सम्मान करके चलने वाले, हर वर्ग की यात्राएं चल रही थी। देख लेते तो आपको पता चल जाता पटेल यात्रा भी चल रही थी, नहीं चल रही थी, आपको मालूम हो जाता है इस बात का। आप बताइए श्वेता जी, ये देश संविधान से चलेगा, कानून संविधान से चलेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अगर कह रहे हैं कि 80% और 20%, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे को धज्जी उड़ा दिया।
पर आप कैसे सोच रहे हैं 20% मुसलमानों को ही कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं उन हम लोग कह रहे हैं मुसलमान नाम ही नहीं लिया हमने। हाँ। आपसे तो मुसलमान नाम नहीं लिया हमने। उन्होंने अपने विरोधियों को कहा। अपने विरोधियों का क्या मतलब? 20% विरोधी सिर्फ है उनके। अरे भाई आप वो कह रहे हैं सिर्फ 20% विरोध सुन कर रहे लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए सब समान है। 100% उसके आदमी होना चाहिए, ना कि कोई आदमी छांटना चाहिए। हम कह सकते हैं, हम संवैधानिक पद पर नहीं होते। संवैधानिक पद पर सुनिए मेरी बात, कंप्लीट कर लेना। मेरी बात परिपूर्ण कीजिए। संवैधानिक पद पर शपथ लेने वाला व्यक्ति हर एक का वो नेता होता है, हर एक का मुख्यमंत्री होता है, हर एक का मंत्री होता है। आपको छांटने की इजाजत संविधान नहीं देता है। आप कैसे छांट सकते हैं किसी को? आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जो चाहे करिए। और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब दे देता हूं। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, खान साहब इस पूरी बात को समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 80 और 20 का मामला है। 80% भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं और 20% हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं।